मदरसा से भी कोई हथियार वथियार नहीं मिलता है। या तो ये साजिश हो सकती है, या तो ये इन लोगों ने जिसने किया होगा लड़ाई वड़ाई दंगे के टाइम से किया होगा, उसलिए किया होगा, ये गलत है। हो सकता है कभी होता है कि आदमी लड़ाई दंगा करना होता है तो आदमी सामान रख देता है, ये गलत है। मदरसा में मस्जिद में कभी भी दंगे फसाद की चीज सामान नहीं रखना चाहिए। और मैं किसी को अगर देश का गद्दार है, कन्हैया कुमार तो हिंदू है ना, कन्हैया कुमार हिंदू है ना, जेएनयू में उसने गलत नारे लगाए, हम उसका विरोध करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं ना। तो इसी प्रकार से जो देश विरोधी गतिविधि में होगा, जो देश को तोड़ने की, देश को दहलाने की साजिश में होगा, हम उसका समर्थन कभी नहीं करेंगे। जब रेपिस्टों की बात आती है ना, अभी रमजान के महीने में नौशाद ने भी किया था एक बच्ची का बलात्कार, हम उसके भी लिए गए थे। हम जात और धर्म देख कर नहीं जाते हैं बहन बेटियों के लिए, हम हर बहन बेटी के लिए इस आवाज उठाते हैं। लेकिन किसी भी तरीके से घुमा फिराकर आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला मुझे मंजूर नहीं है इस देश के अंदर में। इमाम कौन है? मैं क्या नहीं, वो आतंकवादी नहीं है। कौन है? वो दंगा कराया गया था, दंगे में जो बंदे शामिल हुआ दंगा। ताहिर हुसैन कौन है? ताहिर हुसैन का मुझे नहीं पता। ताहिर हुसैन का नहीं पता। बुरहान वानी, बुरहान वाली हाँ है आतंकवादी भाई, ठीक है। अफजल गुरु आतंकवादी है बिल्कुल। नौजवान नहीं है ना? हाँ बिल्कुल, नौजवान नहीं। शर्जील इमाम को इन्होंने कहा, शर्जील इमाम जो आसाम को चिकन नेक बता रहा था, देश से काटने की बातें कर रहा था, क्या देश को काटने और बांटने की बात करने वाला आतंकवादी होगा या नहीं होगा? नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा तो तुम्हारी पूरी कौम की नजर में वो आतंकवादी है, लेकिन एक शर्जील इमाम असम को भारत से अलग करने की बात कर रहा है, जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की बात कर रहा है, पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा है, वो आतंकवादी नहीं है। वो है कि नहीं है? एनआईए ने या कोर्ट ने क्या उसको घोषित कर दिया है कि शर्जील इमाम और जो दूसरे दो साथ में पकड़े गए थे बहुत गोडसे को किया था। अरेस्ट किसने किया है? एक सेकंड, गोडसे को किया था। आप ये बताइए, गोडसे को किया था कि नहीं किया था? गोडसे को आतंकवादी किसी कोर्ट ने बोला तो वो आतंकवादी है नहीं? तो तुम्हारी पूरी कौम बोलती क्यों है? अरे कोर्ट बोलती है, वो कौन बोलते बोले तो भाई। जब से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, कार्रवाई तेज है। उत्तर प्रदेश से नया फरमान निकल के आ रहा है, कह रहे हैं मदरसे जितने भी हैं उसका डेटा एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड अपने पास रखेगी। और एसआईआर जब बंगाल में हो रहा है तो वहां से रोहिंग्या भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? कौन से सवाल का जवाब करूं? पहले मदरसे का। क्या मदरसे के? पहले मदरसे का। देखो, भारत के अंदर में हर एक चीज लॉ एंड ऑर्डर सही हो जाएगा ना, शासन प्रशासन ठीक हो जाएगा तो भारत हमारा बहुत अच्छा सुरक्षित हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा करना है भारत को सबसे बेस्ट है। दूसरी बात, चेकिंग करनी है। मैं कहता हूँ हर एक चीज की निगरानी करनी चाहिए, तफ्तीश करनी चाहिए, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, क्योंकि लोग जब भागता है ना क्रिमिनल तो जाके मस्जिद में जाके चाय ले लेता है। ये मंदिर क्यों हो जाता है बीच में? मंदिर से कौन निकलता है? मंदिर में कितना नफरत पहनाया जाता है। जितने भी टेररिस्ट आतंकवादी या होते हैं, रेपिस्ट होता है, बलात्कार होता है, क्रिमिनल होता है, ये सारे लोग कहीं ना कहीं जो है ना चाय ले लेते हैं। तो देखिए हमारा लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहेगा ना तो मैं कह रहा हूँ दिल्ली और भारत हमारा अच्छा हो जाएगा। बाकी और ये कहना चाह रहे हो कि मदरसा ही क्यों, ये रूल हर जगह लागू होना चाहिए, सिर्फ मदरसों पे लागू नहीं होना चाहिए? सब जगह पे लागू होना चाहिए, सब पे लागू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और अगर चेकिंग कर रहे हैं मदरसे में तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमें सामने से दिखा देना चाहिए कि आप लो भाई हमारा मदरसा तलाशी कर लो, बच्चे को चेक कर लो, मस्जिद में जाके तलाशी करनी मस्जिद में चेक कर लो। मुसलमानों को आके खुद सामने से अपने आप को देना चाहिए कि सर आप आइए और हमारा जो भी मस्जिद मदरसा आप चेक कीजिए, और आपको जो लगाना है आप अगर आपको कानून के तहत लेके आना है मदरसे को तो कानून के तहत डालिए। सबके साथ चाहिए बेटा, सिर्फ मदरसे क्यों मांगा जा रहा है? कह रहे हैं सबके साथ होना चाहिए। भैया आतंकवादी तो कहीं से भी आ सकता है। अगर आतंकवादी एक ही जगह से निकलेगा, अगर आतंकवादी एक ही जगह से निकलेगा तो मदरसे से ही मांगा जाएगा। अगर आतंकवादी दूसरी जगह से निकलता तो वो चर्च या मंदिर से भी मांगा जाता, गिरजाघर से भी मांगा जाता। लेकिन हमारे गिरजाघरों या हमारे मंदिरों वहाँ भंडारे चलते हैं साहब, आतंकवादी नहीं पैदा होते, आतंकवादी नहीं पैदा होते, वहाँ असला नहीं रखा जाता, वहाँ देश को जलाने की साजिश नहीं की जाती है। तो इसलिए वहाँ से नहीं मांगा जा रहा और मदरसों से मांगा जा रहा है। भी तो उनके धर्म की, उनके मजहब की तालीम दी जाती है ना, मोहब्बत की तालीम दी जाती है। साहब आपने आज से पहले कितने ऐसे मदरसे हैं जहाँ पर जांच में असले मिले हैं, आपको नहीं पता है? क्या आप न्यूज नहीं देखते? क्या आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं? और मुझे एक मंदिर बता दीजिए जहाँ से हथियार मिले हों। बताइए। आपने मंदिर गुरुद्वारे सबकी बात की, कह रहे हैं मदरसे में हर जगह मिलता है। मदरसा से भी कोई हथियार वथियार नहीं मिलता है। या तो ये साजिश हो सकती है, या तो ये इन लोगों ने जिसने किया होगा लड़ाई वड़ाई दंगे के टाइम से किया होगा, उसलिए किया होगा, ये गलत है। हो सकता है कभी होता है कि आदमी लड़ाई दंगा करना होता है तो आदमी सामान रख देता है, ये गलत है। मदरसा में मस्जिद में कभी भी दंगे फसाद की चीज सामान नहीं रखना चाहिए, और अगर रख रहा है तो मैं उस मुसलमानों से यही बोलूंगा कि आप बहुत गलत कर रहे हो। एजुकेशन की जगह पे सिर्फ एजुकेशन होना चाहिए। आप जहाँ पे तालीम दे रहे हो तालीम की जगह पे
सिर्फ तालीम की किताबें होनी चाहिए, बाकी वहाँ पे नहीं। हाँ, टारगेट मंदिर की बात क्यों की जाती है जब मंदिर से निकलता ही नहीं कोई? बात तो ये है ना, अभी भी जो उमर यहाँ पे फटा, ये भी पहले नमाज पढ़ के आया था और उसके बाद इसकी वीडियो आ रही है, वीडियो में वो जस्टिफाई कर रहा है कैसे आत्मघाती हमला किया जाए। बताइए, एक आतंकवादी टेररिस्ट दिल्ली में आया और दिल्ली में आने के बाद मैं उसको घर दिलाया और अपने घर में रखा, तो मैं टेररिस्ट हूँ या नहीं हूँ? भाई मदद अगर पता होने के बाद कर रहे हो तो जरूर हो। सपोर्ट किया कि नहीं किया मैंने उसका? सपोर्ट किया तो मैं भी तब इसमें आ गया। बिल्कुल। ठीक है। अब उसमें 3 लोग जो, एक दिनेश बंगाल है, ठीक है, उसको उन्होंने क्या वो बेचा था, क्या नाम है उसको, ग्रेनाइट, वो बेचता हुआ पकड़ा गया। प्रियंका शर्मा वो भी सपोर्ट में आई है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ 10 मुसलमान है, एक हिंदू है ना कहीं धर्म पर नहीं जोड़ना चाहिए किसी को। प्रियंका शर्मा की थ्योरी बड़ी आ रही है, प्रियंका शर्मा को सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उसके बाद छोड़ भी दिया गया उसे। छोड़ा नहीं है, छोड़ दिया गया, हाँ छोड़ दिया गया उसे। हम बता रहे हैं उसे सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया था कि वो क्योंकि टच में थी उम्र के। कहीं मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं शायद प्रियंका शर्मा क्योंकि उस डॉक्टर के टच में थी और इस वजह से उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन एक भी साक्ष्य ना होने की वजह से उसको छोड़ दिया गया। समझ गए? इन लोगों को आधी ही जानकारी होती है। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, अगर आज नहीं कल भी किसी हिंदू का इसमें नाम आया आतंकवाद की उसमें, तो जैसे मैं उमर की बखिया उधेड़ रहा हूँ, जैसे मैं उमर के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे ही मैं उसके लिए भी बोलूंगा। समझ गए? मैं किसी को अगर देश का गद्दार है, कन्हैया कुमार तो हिंदू है ना, कन्हैया कुमार हिंदू है ना, जेएनयू में उसने गलत नारे लगाए, हम उसका विरोध करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं ना। तो इसी प्रकार से जो देश विरोधी गतिविधि में होगा, जो देश को तोड़ने की, देश को दहलाने की साजिश में होगा, हम उसका समर्थन कभी नहीं करेंगे। लेकिन तुम अगर मगर करके अगर उमर को जस्टिफाई करोगे तो ये नहीं चलेगा। नहीं तो ये बताइए ना, अगर योगी बाबा कह रहे हैं एटीएस का मतलब है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, वो भैया जो दिल्ली में हुआ वो यूपी में ना हो पाए। अब आपने कहा कि मदरसों से कम निकलते हैं, मस्जिदों से कम निकलते हैं। मस्जिदों से तो कश्मीर में नारा देके पंडितों को भगा दिया। अगर वहां से तो नारा देके पंडितों को भगा दिया गया, तो ऐसे मुसलमानों को विरोध करते हुए कब नजर आएंगे? देखिए, मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि सरकार जो लीगल तरीके से जो कर रही है, मैं कहूंगा कि अगर किसी एक धर्म को टारगेट कर रही है तो भी मैं बोलूंगा कि सरकार गलत कर रही है। आप हर धर्म के साथ मांग रहे हैं तो भारत के जितने भी लोग हैं, चाहे जितने भी व्यक्ति, जितने भी इंसान जो ह्यूमन है, हर के साथ एकदम बैलेंस वाला कानून होना चाहिए और सबके साथ तफसील होनी चाहिए, वो चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो। क्योंकि बैलेंस कैसे भारत को बर्बाद करने में, आबाद करने में भारत के लोग ही है। अगर भारत के लोग भारत का सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे वो जिस धर्म से आते हो, अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो भारत बर्बाद हो जाएगा। चाहे वो चोरी के लिए भी अगर सपोर्ट कर रहा है तो भी गलत है। क्या रेपिस्ट गलत नहीं है? रेपिस्ट को, टेररिस्ट को आप अलग मानते हैं? अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों में भी रेपिस्ट है और हिंदू भाई में भी रेपिस्ट है। वो रेपिस्ट 10-10 साल की बच्ची के साथ, 5-5 साल की बच्ची के साथ, 50-50 साल की महिलाओं के साथ 10-10 लोग, 15-15 को हैवानियत तरीके से वो रेप कर देते। आप ये हमारे हिंदू धर्म से आते, क्या हम बोलेंगे कि हिंदू धर्म से आते? ये किस तरह से सीख के आते हैं? ये तो सारे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, अनपढ़ तो नहीं होते, फिर क्यों रेप करते हैं? आज मैं कहता हूँ, मैं जिंदगी में किसी लड़की को आंख उठा के नहीं देखना चाहता हूँ और हमारे मुसलमान से कोई आतंकवादी बन जाता है, मैं कहता हूँ ऐसे आतंकवादी को शूट कर देना चाहिए, इनको डायरेक्ट मार देना चाहिए, शूट कर देना चाहिए। और मुसलमान कौन से मुसलमान है जो मतलब मुझे पढ़ के आते हैं? आतंकवाद के मुद्दे से भाई साहब चले गए सीधे रेप तक पे। एक सेकंड, अब मैं बोल लूं, आप बोल रहे थे मैं चुप था ना, अपनी बारी पे बोलिएगा। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, आतंकवादी का भी विरोध है और रेपिस्टों का तो मैं आज से नहीं, बचपन से विरोध करता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है। और जब बात रेपिस्ट, एक सेकंड थोड़ी जगह बनाओ, जब रेपिस्टों की बात आती है ना, अभी रमजान के महीने में नौशाद ने भी किया था एक बच्ची का बलात्कार, हम उसके भी लिए गए थे। हम जात और धर्म देख कर नहीं जाते हैं बहन बेटियों के लिए, हम हर बहन बेटी के लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन किसी भी तरीके से घुमा फिराकर आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला मुझे मंजूर नहीं है इस देश के अंदर में। एक सेकंड रुको, और बार बार एक बात कह रहे हो, अरे यार अगर रेपिस्ट किसी भी उसका मिल रहा है ना, निर्भया के आरोपी हिंदू थे, उसकी फांसी के लिए लड़े ना हम लोग, फांसी पे चढ़वाया ना, तुम मेरे साथ में चलो ना फांसी पे चढ़वाने के लिए, चलो ना। लेकिन कसाब को छुड़ाने के लिए रात को 2:30 बजे कोर्ट खुलवाने पहुंच जाते हो तुम, छुड़वाने के लिए। सोच कर देखिए, याकूब मेनन की फांसी रुकवाने के लिए रात को 2:30 बजे कोर्ट पहुंच जाओगे और फिर यहाँ पर बातें करोगे। सवाल यही है ना, देखिए बुरहान वानी, याकूब मेनन, शर्जील इमाम और ये क्या नाम है, उमर खालिद, इनके लिए तो अभी भी छाती पीटी जाती है और ये वही है जो पार्ट टाइम के नमाजी है। आप पास्ट को लेकर ही चलेंगे तो पास्ट इमाम कौन है? मैं क्या नहीं, वो आतंकवादी नहीं है। कौन है? वो दंगा कराया गया था, दंगे में जो बंदा शामिल हुआ दंगा। ताहिर हुसैन कौन है? ताहिर हुसैन का मुझे नहीं पता। ताहिर हुसैन का नहीं पता। बुरहान वानी
बुराने वाली हाँ है आतंकवादी भाई, ठीक है, अफजलपुर आतंकवादी है बिल्कुल। बट वो नौजवान नहीं है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, नौजवान नहीं शर्जील इमाम को इन्होंने कहा, शर्जील इमाम जो आसाम को चिकन नेक बता रहा था, देश से काटने की बातें कर रहा था, क्या देश को काटने और बांटने की बात करने वाला आतंकवादी होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन उसके ऊपर आतंकवादी का टैग नहीं लगाया ना सर, एनआईए नहीं अरे भाई साहब, नाथूराम गोडसे ने गांधी को, एक सेकंड, नाथूराम गोडसे ने गांधी को मार दिया तो आप उसको आतंकवादी बताते हो। एक शर्जील इमाम है, सीधा सीधा चिकन नेक की बात करता है, कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करता है, वो आतंकवादी नहीं तुम्हारी नजरों में? आप इनोसेंट को मार रहे हो तो आप आतंकवादी हो। अच्छा। इनोसेंट को एक इनोसेंट, एक पूरा स्टेट को काट रहे हो, एक पूरा स्टेट को अलग कर रहे हो, कश्मीर को अपना हिस्सा नहीं। भारत क्या है? अभिनव भारत ये भी तो टेररिस्ट में आता है। अभिनव भारत का नाम सुना आपने? ये भी दंगा दंगा वगैरह कराते थे, ये करते थे। अभिनव भारत सर वो भी है, जैसे बम ब्लास्ट में आए थे। मैं अभिनव भारत, चलिए आपकी जो बात मालेगांव में आए थे, मालेगांव के 17 आरोपी बाइज्जत बरी हुए हैं और इतना टॉर्चर झेलने के बाद में ये कुछ भी नाम लेकर आ जाते हैं एक फालतू का, और यहाँ पर वो कर देते हैं सारे के सारे कोर्ट से कानूनी प्रक्रिया को झेलते हुए, प्रताड़ना झेलते हुए और बाइज्जत बरी हुए हैं। क्या उनके 17 साल लौटा देंगे क्या ये? एक सेकंड रुक जा, तेरे बीच में नहीं आता हूँ, पेशेंस के साथ में सुन। क्या उनका ये लौटा देंगे क्या? मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि तुम किसी भी तरीके से घुमा के एक नाम ला देते हो और आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम करते हो। सीधा सवाल था, उसका सीधा जवाब होता है। शर्जील इमाम ने देश को तोड़ने की बात करी, वो आतंकवादी है या नहीं? या तो तेरी नजर में हाँ है या तो तेरी नजर में ना है। शर्जील इमाम को क्यों नहीं कह रहे हो? मैं फिर रिपीट करूंगा क्वेश्चन। नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा तो सुनिए, नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा तो तुम्हारी पूरी कौम की नजर में वो आतंकवादी है, लेकिन एक शर्जील इमाम असम को भारत से अलग करने की बात कर रहा है, जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की बात कर रहा है, पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा है, वो आतंकवादी नहीं है? वो है कि नहीं है? एनआईए ने या कोर्ट ने क्या उसको घोषित कर दिया है कि शर्जील इमाम और जो दूसरे दो साथ में पकड़े गए थे वो गोडसे को किया था? अरेस्ट किसने किया है? एक सेकंड, गोडसे को किया था? आप ये बताइए, गोडसे को किया था कि नहीं किया था? गोडसे को आतंकवादी किसी कोर्ट ने बोला तो आतंकवादी है नहीं, तो तुम्हारी पूरी कौम बोलती क्यों है? अरे कोर्ट बोलती है, कौन बोलते बोले तो भाई, जब आप बोलते तो हम भी बोलते हैं, आप बोला छोड़ दिया हम भी बोला छोड़ दिया। किसी भी धर्म को कहीं टारगेट नहीं करना चाहिए सर। हम अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब मदरसों को अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो टारगेट हो रहा है। 2024 मदरसों पे कार्रवाई हो रही तो टारगेट हो रहा है। मदरसे पूरे देश में बंद होने चाहिए, बिल्कुल। तमाम मदरसे पूरे देश से बंद होने चाहिए। हाँ, बताइए, टारगेट कर रहे हैं तो मतलब गलत कार्रवाई हो रही है। देखो ना, तो मदरसा कभी बंद हुआ है, अल्लाह कभी बंद होगा। मदरसा की जो तालीम है वो हमेशा तालीम होती है। रही बात सुन लो, अब ये चाचा है, बचपन से पढ़े, ठीक है, कहीं भी, और आगे रात को आगे 50 साल के बाद ये फट जाएंगे तो इसमें मदरसा की गलती थोड़ी नहीं, स्कूल की गलती थोड़ी नहीं, ये इनकी गलती है, इस इंसान की गलती है, इनकी मानसिकता की गलती है। ये आदमी गलत है, मदरसा गलत नहीं है, मंदिर गलत नहीं है, मस्जिद गलत नहीं है, मैं कहूँगा नहीं, आदमी गलत है। ये इसके दिमाग में जब पल रहा है ना, ये जो दिमाग में इसके पल रहा है वो गलत है, इसके मानसिकता गलत है, इसके माँ बाप गलत है, इसके माता पिता गलत है। हर मदरसे में पढ़ने वाले आतंकवादी क्यों निकलता है? मदरसे में पढ़ने वाला ही आतंकवादी क्यों निकलता है? अल फजल यूनिवर्सिटी, इसमें सारे के सारे डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारे आतंकवादी कैसे हो गए? 2014 में अल्फला को आपके सरकार ने दिया था, उसको क्यों दिया था? कांग्रेस ने दिया था। 2014 में बीजेपी आई थी, उससे पहले कांग्रेस ने दिया था। अल फजल यूनिवर्सिटी आज सारे के सारे। ऐसे इन्होंने अभी ये कहा कि एक व्यक्ति की वजह से पूरा मदरसा को बदनाम किया जा रहा है। सरकार का ये कहना है कि हम जांच कर रहे हैं, तो इसको बराबर कैसे किया जाएगा? देखो ऐसा है, एक व्यक्ति होता तो कभी ऐसा होता ही नहीं। ये लोग बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर बोल के चले जाते हैं। मैं कह रहा हूँ आज पूरी दुनिया, भारत छोड़ दो, भारत छोड़ो, पूरी दुनिया में दहशत कौन फैला रहा है, बम बनकर कौन फट रहा है, आतंक कौन फैला रहा है, आगजनी कौन कर रहा है, ये तो छोड़ो, यूरोप के अंदर में कौन कर रहा है? यूरोप में जवाब ही नहीं है इनके पास में। और मैं बोल रहा हूँ, अगर बार बार आतंकवादी एक ही उससे निकलेगा तो मदरसों की जांच होगी। और उन्होंने कहा कोई बंद नहीं करा सकता, तो मैं बता रहा हूँ योगी महाराज जो जानकारियां मांग रहे हैं, अगर सर्वे हो गया और जब असला निकलेगा तो बंद भी हो जाएगा, समझ गए? लेकिन अनर्गल बातें करके, कुछ भी घुमा फिरा के, किसी का भी नाम ला कर ना, ये लोग अपना एजेंडा सेट करते हैं और यहाँ पर बहकाने की कोशिश करते हैं। दुनिया आज जान रही है, सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया जान रही है कि आतंकवाद कौन फैला रहा है।
समझ गए। और ये उससे इनकार करते हैं ना, इस वजह से ये कहीं ना कहीं साइड बाय साइड आतंकवादियों का समर्थन कर देते हैं। मैं वो दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन भारत का मुसलमान ये आकर कहेगा सड़कों पर कि हम आतंकवाद के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर हिंदुओं के साथ चलने को तैयार हैं। बिल्कुल उस दिन का इंतजार है मुझे। लेकिन नहीं, ये क्या करते हैं, रात को 2 बजे कोर्ट खुलवाते हैं याकूब मेनन के लिए, ये शर्जील इमाम को इनोसेंट बताते हैं, समझ गए, तब मुझे पीड़ा होती है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर जो मुसलमान आतंकवादी के अगेंस्ट खड़ा होगा, ठीक है, तो मतलब समझ लीजिए कि अगर वो बंदा के सपोर्ट में है, मैं बोलूँ उसको मुसलमान नहीं। हमास क्या है? मैं कह रहा हूँ हमास जो भी क्या? सर, मैं मेरी बात सुन लीजिए। हमास के लिए पूरे देश के मुसलमानों ने समर्थन किया। 500 लोगों में से अगर 2 लोग अगर सपोर्ट कर रहा है, तो क्या आप सारे के सारे कौम को बोल देंगे? भाई साहब सड़कें नहीं देखी दिल्ली की, काले कपड़े पहन के लबालब थी। 30 करोड़ लोग हैं भारत के अंदर में, उसमें से क्या 30 करोड़ लोग जाके सपोर्ट कर रहे हैं क्या? तो उसका हमास का पता ही फिलिस्तीन का जितने कर रहे हैं वो गलत कर रहे मैं हैं। कह रहा हूँ जो भी उमर का सपोर्ट कर रहा है उसको भी। हमास का याकूब का सपोर्ट करने वाले 4 लाख लोग आए थे ना मुंबई की सड़कों पर। अब ये देखिए, कौन थे वो? ये मेरे कौन पास थे वो? डेटा है, ये देखिए, आप लोग पढ़िए, इंडिया के ये सारे के सारे एनआईए के टेररिस्ट है। ये गोल्डी बिलार आपको पता होगा, ठीक है, ये गोल्डी बिलार कौन था? ये नंबाला केशवा राव, नामदी हिमादा, ये सारे के सारे हमारे हिंदू धर्म से आते हैं। लेकिन सर मैं अभी भी मैं कह रहा हूँ, आई एम नॉट डिनाइंग टू द मुस्लिम, मैं कह रहा हूँ कि आतंकवादी को कोई डिनाई नहीं करना चाहिए। आतंकवादी है चाहे वो किसी भी धर्म से आता है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और नहीं करेंगे देश के अंदर में। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल और टेररिस्ट में फर्क होता है। क्रिमिनल लगा होता है 4 किताबें पढ़ी होती, 4 किताबें सच वाली पढ़ी होती ना, तो इनको समझ में आता है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मदरसा बंद होना चाहिए। ये मदरसे का ही ज्ञान है। ये मोस्ट वांटेड क्रिमिनल में, एक बदमाश में और टेररिस्ट में फर्क नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, हम कब गोल्डी बरार का समर्थन कर रहे हैं या हम कौन से बदमाश का समर्थन कर रहे हैं? हम तो क्लियर कह रहे हैं जो बदमाश है कानूनी प्रक्रिया से वो हो। हम तो नहीं जा रहे छुड़ाने किसी बदमाश को, हम तो नहीं जा रहे किसी बदमाश को छुड़ाने। और बाकी अगर ये ऐसे बातें करेंगे, ऐसी लिस्टें, पाकिस्तान ने तो सलमान खान को घोषित कर दिया और उसके लिए ये लोग खिलाफ खड़े नहीं हुए। मैं बोला कि सलमान खान मेरे देश का है, पाकिस्तान की औकात कैसे हो गई उसको आतंकवादी बोलने की? तब इनके पेट में दर्द नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आतंकवादी बोलने वाला पाकिस्तान था। समझ गए बोलने वाला। और वो भारत के किसी भी तब ये विरोध नहीं करते हैं। वो बोल सकते हैं, ये वो खुद कुछ भी आएंगे, कुछ भी अनर्गल बकवास करेंगे, कुछ भी अनर्गल बकवास, लेकिन ऐसे नहीं सजा। सुन, जिसका चरित्र खराब है, सुन, पीछे जिसका होके। चरित्र खराब हो चुका है। पाकिस्तान खुद आतंकवादी है, एक बच्चा बड़ा सारे के सारे पाकिस्तान आतंकवादी है जनाब, ये बात आपकी मानी हमने। लेकिन जैसे भैया ने कहा, और पूरा देश यही बोल रहा है कि मुसलमान जैसे विरोध में हमास के लिए, भैया फिलिस्तीन हमारा कलमा है ना, ऐसे ही जब जामा मस्जिद जाते हैं और सड़कों पे जाते हैं तो यहाँ कब क्यों नहीं जाते? सवाल तो यही उठता है ना। अरे उमर पे भी नहीं बोलते, अब तो उमर पे बोलने में भी कह रहे हैं भटका हुआ नौजवान इमरान मसूद कह रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मुसलमानों के ऊपर जो दामन में जो दाग लगा है ना, मुसलमानों के दामन में चाहे जिसने दाग लगाया है या लगा हुआ है या खुद लगाया कैसे है वो उसने किया है। आप सुन लीजिए मेरी बात, या लगाया है या लगा रहे या लगा हुआ है, मुसलमानों को आगे आकर के उनको अपना दिखाना पड़ेगा कि भाई हम गलत नहीं है, हम भारत के साथ करना पड़ेगा मुसलमानों को। सर क्योंकि नहीं करेंगे, हर बार होता है शांत नहीं करेंगे तो मुसलमान यहाँ से खत्म हो जाएंगे। चैलेंज दे देता हूँ, अंतिम बार बोल रहा हूँ आपके कैमरे पे, इसके बाद और कुछ नहीं बोलूंगा। मैं इसको चैलेंज दे देता हूँ, इस रविवार को शाम को 5 बजे मैं एक यात्रा निकालता हूँ, ठीक है। क्या ये वादा करता है आतंकवाद के खिलाफ 1000 मुसलमान लेकर आएगा मेरी यात्रा में? बोलो। मैं अपनी गारंटी लेता हूँ मुसलमानों की। देखो सर, सबका अपना अपना सोच है। मैं भारत के लिए खड़ा हूँ, भारत के लिए लड़ूंगा, भारत के लिए मरूंगा, भारत की हर एक जनता के लिए हूँ मैं। लेकिन अगर मुसलमान मेरे सपोर्ट में आता, मैं जबरदस्ती नहीं ला सकता किसी को। डिफेंड भी मत करो। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। अगर आप अपने साथ नहीं ला सकते ना, तो आप डिफेंड ना करो। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर इस चैनल से मैंने आवाहन कर दिया जंतर मंतर पे, तो 1000 नहीं 10,000 हिंदू आतंकवाद के खिलाफ वहाँ पर मिलेंगे। समझ गए? गारंटी से कह रहा हूँ। क्या तुम 1000 लोगों को ला सकते हो? अगर 1000 लोगों को भी नहीं ला सकते ना, तो अपने उनके लिए बातें ना करो यहाँ पर। सर मैं अकेला 1000 के बराबर हूँ, मैं अकेला लूंगा। मैं मेरा तन मन शरीर भारत के लिए है और रहेगा हमेशा। भारत के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से, मैं उनके लिए अपना हर एक चीज के डिलीवर सारे के सारे मैं अपना इनको दान दे दूंगा। शर्जील इमाम को फिर मैं बोल रहा हूँ कि जब तक उसको कोर्ट और एनआईए उसको घोषित नहीं कर देगी टेररिस्ट, तब तक मैं नहीं बोल सकता। तो बोलो आज से गोडसे को भी आतंकवादी नहीं बोलूंगा।
मैं गोडसे को आतंकवादी नहीं बोलता हूँ। नहीं मैं बोल, अरे क्रिमिनल तमाम बोलता हूँ। वीडियो है, क्रिमिनल बोलता हूँ। तमाम वीडियो है तुम्हारी, दिखा दूंगा अभी दिखा दूंगा तमाम वीडियो है तुम्हारी। क्रिमिनल अगर तू भाई बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात बोल रहा हूँ, अगर तू शर्जील इमाम को आतंकवादी नहीं मानता है और अगर अगली बार मैंने तेरे मुंह से गोडसे आतंकवादी सुन लिया तो तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं अच्छा, होगा। एक बात तू बताओ। एक अकेला 1000 के बराबर होगा लेकिन फिर सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं, एक बात बताओ, क्या शर्जील इमाम ने किसी का मर्डर किया है? यार देश को तोड़ने की बात कर रही है उसने। उन्होंने वो जेल में क्यों है 5 साल से? उन्होंने स्पीच जेल में क्यों है? स्पीच दिया, उस स्पीच के चक्कर में दंगे हो अच्छा। गए। उसने तो खुद को नहीं मारा ना। कितने मरे तुम हेट स्पीच दोगे? दंगे में, कितने मरे? दंगे में दिल्ली के अंदर में जो लोग मरे 23 साल का बच्चा है वो, 23 साल का बच्चा अच्छा, अंकित शर्मा, अनुराग ठाकुर ने जो कहा अंकित था- शर्मा, अनुराग ठाकुर ने जो कहा 23 था- साल का जनाब, 23 साल का वो आईबी वाला अंकित शर्मा, वो दिल्ली दंगे में मरा। अरे दिलबर नेगी, हेड कांस्टेबल रतन लाल शर्मा, अनुराग- कितने लोग मारे गए? यहाँ आगे से गोडसे को आतंकवादी नहीं बोलोगे। ऑन कैमरा अगर बोलते हुए पकड़े गए, अगर पकड़े गए, मेरे लिए गांधी जी को मारने वाला इंसान जो है ना, जो एक इनोसेंट पर्सन है यार, एक गांधी जी को मारने वाले को इंसान को मैं क्रिमिनल बोलूंगा, मर्डरर बोलूंगा, मैं किलर बोलूंगा। ये बात कैमरे पे कभी आतंकवाद न सुन ले मुंह से। तो आप भी मत बोलना बाकी को भी।